कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि वो मौत से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर कभी खून से इतिहास लिखा गया था। एक एक पत्थर एक खूनी लड़ाई की गवाही दे रहा है। के नीचे आज भी नर कंकाल और जंग लगी खुखरियां मिलती है और यहीं पर हुई जैतक की मशहूर लड़ाई, जिसके इतिहास को एक नया मोड़ दिया। खंडहर बताते हैं कि इमारत कभी बुलंद थी। ये कहावत जैतक के इस किले पर सटीक बैठती है। सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर बसा है जैतक नाम का ये छोटा सा गांव, और यहीं पर है ये खंडहरनुमा किला, जिसे पहली नजर में देखने पर आपको कुछ खास नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप जान जाएंगे कि इस किले का एक एक पत्थर एक खूनी लड़ाई की गवाही दे रहा है। वो लड़ाई जिसने हिमाचल प्रदेश के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। ये 19वीं सदी का शुरुआती दौर था, जब अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा रहे थे। लेकिन देश के कुछ हिस्से ऐसे भी थे जहां से बरतानवी हुकूमत को चुनौतियां मिल रही थी। उन्हीं में से एक थे गुरखा। गुरखा एक बहादुर और जंगजू कौम, जिसका शासन सन 1768 से लेकर नेपाल में चला आ रहा था। वही कौम जिसके लिए कभी सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि वो मौत से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। गुरखा शब्द गौरक्षक शब्द से निकला है और ये अपना उद्भव गुरु गोरखनाथ से जोड़ते हैं। अंग्रेज इन गुरखाओं को अपने लिए चुनौती मानते थे और इसी तनातनी के कारण अंग्रेजों और गुरखाओं में युद्ध होना लगभग तय हो चुका था। युद्ध का पहला वाल गुरखों ने किया, जब सेनापति अमर सिंह थापा के नेतृत्व में उन्होंने सन 1804 में गढ़वाल और कुमाऊं रियासत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कांगड़ा के राजा संसार चंद को भी गुरखों ने परास्त किया। गुरखों का अगला निशाना बनी सिरमौर रियासत। सन 1909 में अमर सिंह थापा ने अपने पुत्र रणजौर थापा को सेना लेकर नाहन भेजा। सिरमौर के राजा करम प्रकाश बिना लड़े वहां से भाग गए और नाहन पर गुरखों का राज हो गया। इस दौरान गुरखा सेना ने स्थानीय नागरिकों पर अत्याचार और लूटपाट भी की। गुरखों की एक नीति थी कि उनका जहां जहां कब्जा होता था उस जगह वो साम्राज्य बनाए रखने के लिए छोटे बड़े किले बनवाया करते थे। ऐसा ही एक किला सन 1910 में नाहन के समीप जैतक की पहाड़ियों पर भी बनाया गया। लेकिन उस समय शायद गुरखों को भी अंदाजा नहीं होगा कि एक समय इसी किले पर उन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सन 1814 में अंग्रेजों ने गुरखों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने पहाड़ के राजाओं के सहयोग से गुरखों पर हमले किए और उन्हें पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। इस अभियान में पहाड़ी जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, जो गुरखों के अत्याचारों से पीड़ित थी। अंग्रेज और गुरखों की पहली लड़ाई देहरादून के नाला पानी नामक जगह पर हुई, जहां पर हालांकि अंग्रेज विजयी रहे, लेकिन उन्हें अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ा था। उसके बाद कमांडर मेजर जनरल गिलेस्पी की मृत्यु भी इसी युद्ध के दौरान हो गई। उसके बाद अंग्रेज सेना मेजर जनरल मार्टिनडेल के नेतृत्व में नाहन की ओर बढ़ी। जब रणजौर सिंह थापा को इस बात का पता चला तो उसने नाहन शहर को छोड़कर जैतक के किले में मोर्चा जमा लिया और यहीं पर हुई जैतक की मशहूर लड़ाई। इस लड़ाई की शुरुआत में अंग्रेज सेना को दो हिस्सों में बांटा गया। 25 दिसंबर 1914 की रात को भयानक युद्ध शुरू हुआ और दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए। लेकिन अथक प्रयासों के बाद भी अंग्रेज जैतक का किला एक खड़ी पहाड़ी पर बनाया गया था, जहां पहुंचने के लिए सिर्फ एक संकरा सा रास्ता था। नेपाली सेना को ऐसे रास्तों पर चलने की आदत थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए ये एक बड़ी चुनौती साबित हुई। अंग्रेजों की हर योजना का जवाब गुरखों ने सूझबूझ और समझदारी से दिया। ऐसा एक किस्सा तब हुआ जब जमटा स्थित एक मंदिर के पास एक मोर्चा गुरखों ने लगाया, जिसे एक मामूली मोर्चा समझकर अंग्रेजों ने उस पर हमला कर दिया। मोर्चे में काबिल गुरखा सेना नायक जसपाल थापा अपनी टुकड़ी के साथ तैनात थे। वो हमला अंग्रेजों की गलती साबित हुआ और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस पूरे दिन की लड़ाई के बाद अंग्रेजों के करीब 300 सैनिक मारे गए। उसके बाद करीब 1 महीने तक अंग्रेज द्वारा जैतक किले पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके करीब 5 महीने बाद गुरखा सैनिक और उसके परिजन किले पर कब्जा जमाए हुए थे। अंग्रेज सेना के हमलों के साथ भूख और प्यास का सामना करते हुए भी उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। फरवरी 1815 में जब अंग्रेजों को और सैनिक सहायता मिली, तब जाकर उन्होंने दोबारा किले पर हमला किया। उन्हें काफी हद तक उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन फिर भी वो किले पर कब्जा करने में नाकाम रहे। कई बार गुरखों की घातक गोरख पलटन अंग्रेजों पर अचानक से आक्रमण कर देती और उनका भारी नुकसान करके वापस चली जाती, और ये सिलसिला मई 1815 तक चलता रहा, जब तक कि गुरखों के सेनापति अमर सिंह थापा ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। ये समाचार मिलने पर रणजौर सिंह थापा ने भी अपनी सेना सहित किले पर से कब्जा छोड़ दिया और आत्मसमर्पण कर दिया। रणजौर सिंह और उसकी सेना जब किले से बाहर निकली तो उनके ज्यादातर सैनिक भूखमरी के शिकार और अधमरी अवस्था में थे।
लेकिन उनके आत्मसम्मान और आत्मगौरव में किसी प्रकार की कमी नहीं आई थी। वहां उपस्थित अंग्रेज अफसर भी इस बात से हैरान थे कि आखिर ये लोग इतने महीने तक भूखे प्यासे कैसे लड़ते रहे। गुरखों की इस बहादुरी की प्रशंसा कई अंग्रेज लेखकों ने अपने संस्मरणों और अपनी पुस्तकों में की है। लोग बताते हैं कि आज भी कई बार जैतक गांव के आसपास मिट्टी के नीचे नरकंकाल और जंग लगी खुखरियां मिलती है, जो इस बात का प्रमाण है कि यहां पर कभी खून से इतिहास लिखा गया था। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।